हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया 47 एप्लीकेशंस को वापस से बैन करने की बात की है, जो आज 3:30 बजे इंडिया के सभी न्यूज़ मीडियाज में रिलीज हुआ था। तो ये विषय में यानी इसे बैन किया है ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, यानी जो चाइनीज ऐप्स है तो इन चाइनीज ऐप्स को बैन नहीं किया है, पर इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर इस एप्लीकेशंस को बैन कर सकते हैं ऐसा बोला गया है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इस 47 एप्लीकेशंस में खास करके पबजी एप्लीकेशन है जो हम ज़्यादा करके गेम खेलते हैं, ज़्यादा यूथ को अच्छा लगता है, तो वो एप्लीकेशंस को क्यों बैन कर रही है, इन सभी कारण और साथ ही साथ इंडियन जो पब यूथ है उन यूथ को कितना हद तक ये पबजी बिगाड़ा है, ये विषय को हम डिस्कस करने वाले। वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ पर ये सच्चाई हम डिस्कस करने वाले हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए है ये वीडियो जिनके बच्चे पबजी खेल रहे हैं, ये उन यूथ के लिए है ये वीडियो जो पबजी में अभी घंटे पर जो पैसा भर के भी खेल रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। प्लीज़ अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक के अंदर जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लास्ट इस 3 महीने के अंदर पबजी इंडिया में इतना ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। पिछले इतने सालों में जब से पबजी रिलीज हुआ है, इतने सालों से जो यूज़ नहीं किया, इतने ज़्यादा इस लॉकडाउन के पीरियड में इंडिया में डाउनलोड हुआ है, उससे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया गया है ऐसा बोला जा रहा है। तो इसको मद्देनज़र में रखकर पहले से ही ये प्रॉब्लम कई सालों से चलती आ रही है। लास्ट टाइम भी ऐसा बोला गया है कि नरेंद्र मोदी जी ओपनली एक स्पीच कर रहे थे पब्लिक के सामने, तो यानी जो मिलीनियर्स और बिजनेसमैन वैसे उन लोग के सामने, तो उन लोग के अंदर ऑडियंस के अंदर से एक लेडी उठकर बोलती है कि मेरे बेटा 24 घंटा गेम खेलते रहता है, ऐसा दिन रात खेलते रहता है। तो मोदी जी ऐसा बोलते हैं वो पबजी वाला गेम तो नहीं। तो वैसे परिस्थिति आज हर घर में आ गया है। तो इस विषय को गवर्नमेंट के तक कई दिनों से लेके जाते विषय को नज़रों में गवर्नमेंट के नज़रों में लेके जा रहे थे, पर ये अभी गवर्नमेंट ने एक विषय को ज़्यादा तान लिया है और ज़्यादा करके ये जो एप्लीकेशन है पब्लिक को बिगाड़ना ही नहीं, उनकी जितने भी जो डेटा कलेक्ट कर रही है, डेटा चोरी कर रहे हैं, ये विषय भी इसके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। पर हालांकि अभी प्रॉब्लम ये है कि ये पबजी एक चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि चाइना एप्लीकेशन है, क्योंकि टेंसेंट ऐसा एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, वो कंपनी ने इस पबजी गेम को फॉर्म किया और उन्होंने ही पब्लिश किया। पर उसके अंदर जो मेजर शेयर्स है, जो बोलते हैं अलीबाबा करके, जो शॉपिंग जो एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़्यादा करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जैकमा करके बोलते हैं उनका ओनर, जो उन्होंने ये विषय मतलब उनके लगभग पबजी के अंदर ज़्यादा शेयर्स उनका है ऐसा बोला जाता है। तो ये बात से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ऑनलाइन में चाइना कितना आगे बढ़ गया है करके। तो इसमें एक लाइन से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, इसमें क्या क्या आपके बच्चे करते हैं या आप करते हो, ये विषय डायरेक्टली क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पबजी एप्लीकेशंस जो यूज़ करने वाले लोग हैं, यानी स्टूडेंट्स, अभी ऑनलाइन टीवी यानी ऑनलाइन में लेक्चर वगैरह चालू हो गया ऐसा बोलकर कई लोगों के माता पिता यानी गांव खेड़े के रहने वाले लोगों, उनके घर में गाय बकरी सब बेचकर भी बच्चे को लैपटॉप या मोबाइल दिला रहे हैं। और शहरीकरण में अगर देखेंगे तो उनके पिताजी लोन में या किसी और कुछ बाजू से कर्जा लेकर उनके बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप दिला रहे हैं। पर इन लोग उसके अंदर पढ़ने का अगर समय देखेंगे ना तो लगभग आधा घंटा 45 मिनट भी नहीं है। तो इसके वजह से ये लोग यानी जो माता पिता उनके बच्चों को एप्लीकेशंस यानी मोबाइल्स और ये जो दिला रहे हैं, तो ये दिलाने के कारण उन लोग बिगड़ तो रहे हैं, सीख तो कम रहे हैं, पर ये विषय उनके माता पिता को पता नहीं है। ये पहला पॉइंट है कि उनका माता पिता को ये इनके घर के बच्चे लोग क्या उसके अंदर मोबाइल के अंदर क्या कर रहे हैं ये विषय भी पता नहीं है। तो इतना तक जो दिलाया वो माता पिता को ये विषय नहीं पता है कि उनका बच्चा मिस यूज़ कर रहा है या टीक यूज़ कर रहा है, ये विषय उन लोगों को पता ही नहीं है। तो इसके कारण ज़्यादा करके लोग बिगड़ रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है। और साथ ही साथ और एक विषय अगर बोलूँ तो सबसे ज़्यादा अर्निंग इंडिया से
टिकटॉक को तो हो रहा था, साथ ही साथ इसको भी उतना ही लगभग उसके आसपास इतना अर्निंग इंडिया के इसमें रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है इस पबजी गेम को, ऐसा बोला जा रहा है। कितना अगर बोलेंगे लगभग 300 करोड़ 400 करोड़ हर महीना हर साल का ऐसा बोला जा रहा है। तो ये विषय ऐसा फेंक रहे हैं कि सच है, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इतना पैसा आता कहाँ से। इस विषय को जब सर्च करते हुए मैं जब गया था तो इस विषय को क्लियरली डिटेलली बोला है कि पबजी में एक गन लेना है या एक बुलेट लेना है तो उन लोग ऐसा इतना प्राइस पे करोगे तो आपको हम लोग गन या बुलेट ड्रेस ऐसा वैसे देंगे, ऐसा बोला जाता है। तो वो जो खरीदने के लिए तमिलनाडु में एक लड़का ने लगभग उनके घर दुकान का मालिक माता पिता इन लोगों को उन लोग को बेवकूफ़ बना कर 2 लाख रुपया पैसा डुबा दिया। और उसके बाद आखिरी में उसकी दुकान में, जिस दुकान में वो काम करता था उसी दुकान में वो फांसी लेके मर गया। तो ये कितना दुख का विषय है, ये विषय समझना चाहिए। और साथ ही साथ और एक लड़का जो पंजाब में रहता है, उसका पिताजी को डिजीज यानी उनको पिताजी को कुछ रोग था, उस रोग को ठीक करने के लिए उनके घर में, यानी उनका पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनके घर में से उनके पिताजी को जो पैसा जमा करके रखा था रोग ठीक करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, उस पैसे को लगभग 16 लाख रुपया उठाकर खर्चा कर दिया। और उसमें खास करके 3 लाख रुपया उनके मम्मी का पीएफ से पैसा चोरी कर लिया। और ये लड़का इतना होशियार था कि जब भी ये पेमेंट करता था, ऑनलाइन पेमेंट कार्ड ट्रांजैक्शन करता था, तो ये कार्ड ट्रांजैक्शन में वो जो भी मैसेज आता था, यानी पैसा इतना खटाए करके वो पैसे को मतलब वो जो मैसेज उस मैसेज को डिलीट कर देता था। तो इतना बड़ा काम वो इतना आसान से करता था। ये विषय कई लोगों को नहीं मालूम रहेगा, पर ये विषय मैं बोलना चाहता था इस जगह में। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट अगर इस गेम वगैरह किसी चीज़ को करते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें आपका मोबाइल से आपका कार्ड और बैंक अकाउंट को हैक करके कितना पैसा है वो सभी पैसे बाहर निकाल सकते, यानी चोरी कर सकते हैं। तो ये विषय ध्यान रख लीजिए आपके, यानी खास करके उन लोगों को जो लोग मोबाइल्स उनके बच्चों को देते हो और सादा केयरलेसली आप कार्ड्स वगैरह कुछ अगर उनके आजू बाजू में रख दोगे तो उसमें से आपका पैसा भी नुकसान हो सकता है। तो ये विषय को जब डिस्कस करते देख रहे थे, जब सर्च करते जा रहा था, तो इंडिया ऐसा एक देश है जो देश नंबर 1 तो पबजी में है ही, तो बाकी जो देश है उसके बाद सेकंड थर्ड पोजीशन, इन सभी देशों का पूरा इकट्ठा करके, यानी टाइम जितने लोग हैं इतने लोग खेले हुए हैं, इतने समय खेले हैं, इस सभी को इकट्ठा करेंगे तभी ही वो नंबर 1 प्लेस आता है। यानी 14 देश, उसके बाद में आने वाले 14 देशों का टाइम को इकट्ठा करेंगे तो इंडिया का टाइम आता है। बोले तो इतना समय में इंडिया के जो यूथ है इतना समय इस पबजी गेम के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, ये बात बोल सकते हैं। ये अगर देखेंगे तो सच्चाई ये, यानी एक यथार्थवाद विचारधारणा जो भगत सिंह का था, इस विचारधारणा भारत के अभी इस उपस्थित परिस्थिति के जो युवा समाज है उन लोगों में नहीं है। ये बात बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह का जो सपना था वो सपना को इन लोग पूरा तो नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो टाइम इज मनी है वो कॉन्सेप्ट, यानी सिंपल कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को भी इन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई यूट्यूबर्स तो ऐसा, कई लोग बोलते हैं कि आप रमी खेलो पैसा कमाओ। देखिए रमी खेल के ऑनलाइन में पैसा कमाने वाला रहेगा तो सब लोग करोड़पति हो जाते थे। क्यों बाकी लोग अदानी अंबानी क्यों बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग भी रमी खेल सकते हैं ना। देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो लोग घर पे बैठे हैं उन लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट बाहर निकाला गया है। इस कॉन्सेप्ट से बच के रहिए। और ये वीडियो इसी के लिए कन्वे करना चाहता था, आपके कंपलसरी पेरेंट्स इस विषय को आपके बच्चों के साथ शेयर करिए। ये विषय कहकर इस वीडियो को अंत करता हूँ। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।